हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 दैट मींस इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के सॉल्यूशंस को देख चुके थे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 से ही क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सॉल्यूशंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, यदि हम 8.4 एक्सरसाइज में 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्विड एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज दिया हुआ है और इन्हीं आइडेंटिटीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रूफ करने के लिए जनरली दो तरीका यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चाहे तो एलएचएस के टर्म को प्रोसीड करते करते आरएचएस के टर्म को ला देंगे। डेट मीन्स एलएचएस के टर्म को हम प्रोसीड कर रहे हैं और करते करते हमारा आरएचएस का टर्म आ गया। डेट मीन्स हमारा एलएचएस जो हो गया वो आरएचएस के बराबर हो गया, वो प्रूफ हो जाएगा। या तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट्स जिसमें एलएचएस को भी कुछ दूर तक प्रोसीड करना होगा और आरएचएस को भी कुछ दूर तक प्रोसीड करना होगा और वहां से दोनों टर्म जो होगा वो हमारा आपस में बराबर आ जाएगा। डेट मीन्स एलएचएस का भी प्रोसीड जो हुआ वो एक टर्म आया, आरएचएस का भी प्रोसीड करने के बाद एक टर्म आया और ये दोनों टर्म जो है वो आपस में बराबर हो गए। तो कहने का मतलब हमारा एलएचएस और आरएचएस का हो जाएगा बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए यहां से हम सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा दिया है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर that is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। तो यहां से हम एलएचएस का टर्म लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या दिया हुआ है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसे हम साइन या cos में तोड़ करके लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस में इसे लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा और ये रहेगा हमारा होल स्क्वायर। यानी कि यहां से हम देख पाएंगे स्टूडेंट्स, तो अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ एलसीएम हमारा आ जाएगा क्या, साइन थीटा, और यहां से देखें तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो होल स्क्वायर रहेगा। आगे देखें तो अगर हम स्क्वायर को ब्रेक कर दे तो ये ऊपर का हो जाएगा डेट मींस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसे और भी प्रोसीड करें तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये ऊपर में तो रहेगा लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर डेट मींस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डेट मींस ये टर्म हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स तो ऊपर में तो हमारा होगा 1 माइनस कॉस थीटा और अगर डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो ये टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट मींस ए प्लस बी और ए माइनस बी डेट मींस ए की जगह पर 1 प्लस बी की जगह पर कॉस थीटा। उसी तरह से ये हो गया ए प्लस बी, अब यहां लिख देंगे ए माइनस बी और ये हमारा स्क्वायर के फॉर्म में था स्टूडेंट्स। तो देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 बार आया है। डेट मींस ये इससे ये 2 बार में से 1 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा टर्म बच जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और ये टर्म को अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ये टर्म हमारा बिल्कुल आर जिसके बराबर आ रहा है और ये जो टर्म होगा हमारा किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आर जिसके बराबर होगा। डेट मींस यहां से हम एलएचएस को सोल्व करना शुरू किए और हमारा आते आते ये टर्म हमारा आरएचएस के बराबर आ गया। डेट मींस एलएचएस और आरएचएस दोनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें तो हमारा टर्म दिया हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस में 1 प्लस साइन a अपॉन cos a डेट इज इक्वल टू हमें प्रूफ कर लेना है 2 sec a। तो स्टूडेंट्स यहां भी हम क्या करेंगे, एलएचएस को प्रोसीड करेंगे। एलएचएस में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a और प्लस में है 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a।
यहाँ स्टूडेंट्स अगर हम एलसीएम लेकर के प्रोसीड करना चाहें तो एलसीएम हमारा हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से इतना में डिवाइड देंगे तो ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा cos a, और cos a में cos a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, प्लस में cos a से इसमें डिवाइड देंगे तो cos a का टर्म खत्म होगा, और 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, दैट मींस यहां से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम प्रोसीड कर सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर, दैट मींस 1 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर तो sin थीटा का होल साइन ए की sin a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ab a के जगह पर क्या है 1 है और b के जगह पर क्या है sin a, और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो cos a इंटू 1 प्लस sin a, ये हमारा डिनोमिनेटर होगा। अब इससे अगर आगे प्रोसीड करें स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin a का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, और प्लस में ऐसे 2 इंटू 1 इंटू sin, दैट मींस 2 sin a, और हमारा डिनोमिनेटर का टर्म हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस sin a। अब स्टूडेंट्स इसे प्रोसीड करना चाहें तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर, दैट मींस ये टर्म और ये टर्म दोनों मिलकर के हमारा बन जाएगा 1, प्लस में हमारा ये 1 ऑलरेडी पहले से था, प्लस में हम देखें तो यहां पर हो जाएगा 2 sin a, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो cos a इंटू 1 प्लस sin a। अब इसे प्रोसीड करेंगे अगर स्टूडेंट्स तो हमारा टर्म हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 sin a, दैट मींस ये यहां से 2 आ गया और ये 2 sin a था, और नीचे में हमारा हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस sin a। अब इसे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा 2 दोनों टर्म में से कॉमन है, तो 2 जैसे ही कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ पर बच जाएगा sin a, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस sin a, और यहां से 1 प्लस sin a और ये 1 प्लस sin a कैंसिल आउट हो जाता है, बच जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन cos a, यानी कि 2 अपॉन cos a को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन cos a, और यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 और 1 अपॉन cos a, दैट मींस इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा sec हो जाएगा, और यहां पर देखें तो 2 sec के बराबर प्रूफ करना था, यहां भी देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स एलएचएस को प्रोसीड करना शुरू किए, हमारा टर्म आ जा रहा है क्या चीज आरएचएस, दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये भी टर्म हमारा क्या हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा टर्म दिया हुआ कुछ इस तरह से, तो इसके लिए हम अगर एलएचएस को प्रोसीड करना चाहें तो सॉल्यूशंस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एलएचएस को प्रोसीड करना चाहेंगे। एलएचएस में क्या टर्म दिया हुआ है, तो दिया हुआ है tan a अपॉन 1 माइनस cot a, और प्लस में हो जाएगा cot a अपॉन 1 माइनस tan a। तो स्टूडेंट्स यहां से tan a को अगर हम sin और cos में ब्रेक करना चाहेंगे तो लिखेंगे sin a अपॉन cos a, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos a अपॉन sin a, और प्लस में हो जाएगा cos a अपॉन sin a, और ये हो जाएगा 1 माइनस sin a अपॉन cos a। अब स्टूडेंट्स इसे हम प्रोसीड करके लिख सकते हैं, ये तो हमारा टर्म हो जाएगा यही sin a अपॉन cos a, अपॉन में यहां से देखेंगे तो अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा sin a, एलसीएम हमारा यहां से sin a आ जाएगा, और ये टर्म हो जाएगा sin a माइनस cos a। उसी तरह से अगर यहां पर देखें स्टूडेंट्स तो प्लस में हो जाएगा cos a अपॉन sin a, और नीचे में हो जाएगा हमारा एलसीएम जो होगा वो cos a हो जाएगा, और यहां से देखें तो ये टर्म हो जाएगा cos a माइनस sin a। अब स्टूडेंट्स अगर यहां से हम प्रोसीड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स sin a, ये sin a था, अगर इसे हम ले जाते हैं तो ये टर्म उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहां से देखें तो sin a अपॉन ये तो cos a रहेगा, लेकिन इनटू हो जाए किसके साथ, तो sin a अपॉन में sin a माइनस cos a, ये टर्म हमारा हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां से भी देखेंगे तो ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a, और ये हमारा टर्म उल्टा हो जाएगा, दैट मींस इनटू कर देंगे cos a अपॉन में हो जाएगा cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a नीचे आ जाएगा।
अब यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये टर्म हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस में कॉस ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए यहां पर हो जाएगा और अपोन में साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम अगर डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहां है कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, यहां पर है साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। दैट मींस अगर हम इस ब्रैकेट की बात करें तो यहां है साइन ए माइनस कॉस ए और यहां है कॉस ए माइनस साइन ए। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो प्लस का साइन है अगर हम इसे माइनस का साइन कर देंगे तो हमारा ब्रैकेट का साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट मींस यहां से हम प्रोसीड कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए और यहां पर अगर हम माइनस का साइन लगाते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारा टर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में हो जाएगा साइन ए इंटू ये टर्म यहां से चेंज कर जाएगा। दैट मींस ये हमारा साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दे तो डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कॉस ए, यहां भी साइन ए माइनस कॉस ए। दैट मींस साइन ए माइनस कॉस ए जो है दोनों तरह से क्या है, कॉमन है। तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर में था इसलिए 1 अपॉन लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, ये हमारा कॉमन निकल गया। तो यहां से 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए को कॉमन ले लेंगे तो यहां हमारा टर्म बच जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर में बच जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में बच जाएगा कॉस ए और माइनस में यहां पर ऊपर में बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे में क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, साइन ए। अब अगर इसे प्रोसीड करते हैं तो यहां से 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए और यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहां से एलसीएम आ जाएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए एलसीएम आ जाएगा। अब यहां से कॉस ए से इसमें डिवाइड देंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा कि साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन क्यू ए माइनस में यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यू ए। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे प्रोसीड करेंगे तो हमारा टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, तो ये तो हमारा टर्म रहेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए ये रहेगा और ये इनटू में हमारा हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके फॉर्मूला पर ब्रेक करते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिखेंगे ए माइनस बी यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कहने का मतलब साइन थीटा यानी कि साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बाद क्या होगा प्लस में ए बी कहने का मतलब साइन ए कॉस ए, ये टर्म आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हटाते हैं स्टूडेंट्स और हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो हमारा टर्म डिनोमिनेटर में रह जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब अगर यहां से ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स तो ये टर्म हमारा गुना के फॉर्म में है, दैट मींस मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, यहां पर भी साइन ए माइनस कॉस ए है। दैट मींस ये जो हमारा साइन ए माइनस कॉस ए था स्टूडेंट्स तो ये साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट जाता है, यानी कि ये टर्म हमारा क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। हमारा जो टर्म बचा हुआ सिर्फ यहां पर बचा हुआ है, दैट मींस इसे हम लिख सकते हैं यहां से देखें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट मींस यहां से भी हम चेंज कर सकते हैं 1, यानी कि ये टर्म हो जाएगा हमारा 1 प्लस में साइन ए कॉस ए और नीचे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कॉस ए साइन ए था तो इसे भी हम साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे, दैट मींस यहां से अगर हम ब्रेक करना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए कॉस ए और प्लस में हो जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। दैट मींस यहां से देखें तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए कैसे हम साइन ए कॉस ए और ऊपर में 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यानी कि ये टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि यहां पर जो टर्म था एक में इसे भी अलग अलग कर दिए। अब यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये 1 प्लस साइन ए तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए
और ये प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट होकर के बच जाएगा 1। यानी कि अगर हम इसे लिखना चाहें तो 1 को हम पहले भी लिख सकते हैं, प्लस में 1 अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे, कॉसेक ए, और 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख देंगे, सेक ए। अब अगर हम आरएचएस की टर्म को वैल्यू देखते हैं तो ये 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, दैट मींस यहां पर थीटा लिख दिया स्टूडेंट्स, ये जनरली हमारा ए रहेगा और ये भी हमारा ए रहा होगा। दैट मींस यहां से अगर हम आरएचएस के टर्म को देखते हैं तो बिल्कुल सेम आ जाता है। दैट मींस इसे हम और भी प्रोसीड करें तो लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। अब देखें तो बिल्कुल हमारा सेम है स्टूडेंट्स, 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, यहां भी 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। दैट मींस यहां हम क्या देख रहे हैं, एलएचएस के टर्म को प्रोसीड करना शुरू किए और यहां से हमारा बिल्कुल आरएचएस का टर्म आ जा रहा है। दैट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रूफ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि हम 4th नंबर क्वेश्चन को देखें तो हमारा यहां से जो एलएचएस टर्म दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो एलएचएस टर्म में हमारा दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे ब्रेक करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, प्लस में हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक ए। दैट मींस यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, यानी कि इस टर्म को हम प्रोसीड करते हुए कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं। यानी कि कॉस ए प्लस 1 को क्या हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जरूर लिख सकते हैं, ये हमारा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं इस टर्म को प्रोसीड करने के बाद हमारा आ रहा है 1 प्लस कॉस ए, हमें प्रूफ करना साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो इस टर्म में हम थोड़ा सा चेंजिंग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दैट मींस यहां पर इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे तो इतना अपन इतना, दैट मींस न्यूमरेटर इतना है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 1 है, तो इसके दोनों तरफ दैट मींस न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम 1 माइनस कॉस ए को गुना कर देते हैं। दैट मींस यहां पर पहले से था 1 प्लस कॉस ए, अब क्या कर देंगे, ऊपर में 1 माइनस कॉस ए और नीचे में भी हम 1 माइनस कॉस ए से गुना कर देंगे। तो क्योंकि गुना इसलिए किया स्टूडेंट्स कि हमारा टर्म जो है इस टर्म में लाना है वो आ जाएगा, और ऊपर और नीचे दैट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से गुना किए हैं तो इस नंबर में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे हम चाहें तो इन दोनों से हम काट सकते हैं, बच जाएगा हमारा यही टर्म। तो सिर्फ हम इसे गुना किए हैं इस टर्म में लाने के लिए। अगर हम यहां से प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, दैट मींस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, दैट मींस कॉस ए का स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस ए। अब यहां से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। और ये टर्म को देखें तो बिल्कुल हमारा आरएचएस का टर्म आ रहा है, दैट मींस एलएचएस को प्रोसीड करते गए हमारा टर्म आ गया आरएचएस का, दैट मींस ये जो हो गया वो आरएचएस के बराबर हो गया, और इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यदि हम 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो 5th नंबर क्वेश्चन का हमारा टर्म कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो यहां पर भी हम अगर एलएचएस के टर्म को लेकर के चलते हैं तो सॉल्यूशन में अगर हम एलएचएस के टर्म को देखना चाहें तो वो टर्म क्या है स्टूडेंट्स, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो ये टर्म हमारा दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। दैट मींस हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय साइन ए टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां से टर्म हो जाएगा, पहले से कॉस ए था स्टूडेंट्स, इसमें हम साइन ए से डिवाइड कर दिए, माइनस में ये था साइन ए, यहां भी हम क्या कर दिए, तो साइन ए से डिवाइड कर दिए, और यहां पर 1 था इसमें भी हम क्या कर दिए, तो साइन ए से डिवाइड कर दिए, और नीचे में जो हमारा टर्म था क्या था स्टूडेंट्स, तो कॉस ए, तो कॉस ए में भी हम क्या कर रहे हैं, साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए
और माइनस में 1 अपॉन साइन ए। तो यहां से हमारा टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, तो कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये हमारा टर्म क्या आ जाएगा 1 और प्लस में 1 अपॉन साइन ए, दैट मींस 1 अपॉन साइन ए का क्या हो जाएगा कॉसेक ए, यानी कि यहां से लिखेंगे कॉसेक ए। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो कॉस ए अपॉन साइन दैट मींस कॉट ए प्लस में यहां से भी हमारा ये टर्म क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और माइनस में ये टर्म आ जाएगा क्या चीज कॉसेक ए। अब स्टूडेंट्स अब अगर हम इसे प्रोसीड करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहां से कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक साथ लिखते हैं, माइनस में 1 लिख देते हैं, दैट मींस यहां से लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हम लिख देते हैं 1 को पहले लिखते हैं 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए और माइनस में क्या हो जाएगा कॉसेक ए। अब स्टूडेंट्स यहां से हम एक फॉर्मूला जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ये तो ऐसे ही रहेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए भी ऐसे ही रहेगा और माइनस में 1 की जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और यहां से डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो यहां से देखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहां से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मींस ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि यहां से लिखेंगे माइनस में अगर ए प्लस बी लिखेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक बार हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और डिनोमिनेटर में जो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब अगर हम प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो ये टर्म है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां आ रहा है एक बार कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दैट मींस यहां भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी कि यहां से कॉट ए प्लस कॉसेक ए है वो बिल्कुल क्या है कॉमन है, यानी कि यहां से क्या कर लेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां हमारा बच जाएगा टर्म स्टूडेंट्स, इसमें बच जाएगा क्या 1, यानी कि इस टर्म से अगर निकाल चुके हैं ऑलरेडी ये चीज तो बचेगा कितना 1 और माइनस में क्या बचेगा, इसे कॉमन ले चुके हैं तो ये टर्म हमारा बचेगा, दैट मींस क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और हमारा डिनोमिनेटर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये हमारा टर्म रहेगा। अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहां से टर्म हो जाएगा 1 माइनस में कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस में कॉट ए और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम ध्यान दें तो यहां 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहां भी देखें तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, दैट मींस यहां से क्या हो जाएगा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, दैट मींस ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा टर्म क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये टर्म बच जाता है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी कि यहां से हमारा जो टर्म बच रहा है वो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और अगर हम आरएचएस की बात करें तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ, दैट मींस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहां भी देखें तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दैट मींस यहां से एलएचएस टर्म को हम प्रोसीड किए और ये टर्म हमारा आरएचएस के बराबर आ जा रहा है, दैट मींस ये टर्म जो है वो बिल्कुल किसके बराबर आ जा रहा है, तो आरएचएस के बराबर आ जा रहा है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये भी टर्म जो होगा दैट मींस ये आइडेंटिटी होगा हमारा बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम 6 नंबर को प्रोसीड करना चाहें तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए में प्रूफ कर देना है। तो यहां भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो एलएचएस टर्म को प्रोसीड करेंगे। तो एलएचएस टर्म को अगर हम प्रोसीड करना चाहते हैं तो टर्म क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए और इसका क्या है हमें स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो अगर हम इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं दैट मींस इसे हम रेशनलाइज करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा वैल्यू हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस साइन ए था तो 1 प्लस साइन ए इसका कंजुगेट हो जाएगा
और नीचे भी 1 प्लस साइन ए, ये हमारा स्क्वायर रूट रहा होगा। अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दैट मींस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मींस a स्क्वायर माइनस b की जगह पर साइन ए की साइन ए का स्क्वायर, और ये हमारा स्क्वायर रूट रहेगा स्टूडेंट्स। अगर हम इसे प्रोसीड करें फिर से तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हमारा स्क्वायर रूट रहेगा। अगर हम इसे फिर से प्रोसीड करना चाहें तो लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट मींस यहां से हमारा फॉर्मूला बनकर क्या जाए, क्या चीज, तो कॉस स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर रूट रहेगा। इसे प्रोसीड करना चाहें तो यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर, दैट मींस हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये हमारा स्क्वायर रूट रहेगा। अब यहां ध्यान देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, दैट मींस हमारा टर्म बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसे हम प्रोसीड करके लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसे हम फॉर्मूला पे पुट करना चाहें तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए, और ये टर्म किसके बराबर है स्टूडेंट्स, तो आरएचएस के बराबर है, दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो यहां क्या है स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें प्रूफ क्या कर देना है, tan थीटा के ऊपर बराबर प्रूफ कर देना है। तो यहां हम क्या करेंगे, तो यहां भी एलएचएस को प्रोसीड करेंगे। तो एलएचएस हमारा टर्म क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो हमारा क्या है, साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा जब कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो यहां हमारा टर्म बच जाएगा 1, और माइनस में क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा टर्म बच जाता है। अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा, ये हमारा टर्म हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा इंटू 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में हमारा 1 था तो वो रहेगा, दैट इज इक्वल टू, यहां से देखें तो साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा, और यहां से मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 1 तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1। अगर हम इसे प्रोसीड करें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा स्टूडेंट्स ये हमारा टर्म बचेगा कॉस थीटा, और यहां देखें तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, बच जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा जो है वो हमारा क्या है आरएचएस के बराबर है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दैट मींस हमें क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म में क्या कर देना, प्रूफ कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम एलएचएस को लेकर के चले तो एलएचएस का टर्म हमारा क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ स्टूडेंट्स साइन ए प्लस कॉसेक ए का
होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करें तो यहां से हमारा टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, और प्लस में अगर इस टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस में हो जाएगा 2 सेक ए इंटू कॉस ए। यहां से देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ और ये हमारा सेकंड टर्म का हो गया। स्टूडेंट्स यहां से हम प्रोसीड करना चाहें तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 और साइन ए इंटू कॉसेक ए इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस में 2 इंटू फिर से सेक ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट मींस यहां से देखा स्टूडेंट्स तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस में यहां से भी देखें 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस में हमारा बच जाएगा टर्म कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहां से देखें तो एक टर्म बच जाता है सेक स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स यहां से हम देख पाते हैं तो 2 2 4 और 1 कितना 5, प्लस में कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दैट मींस यहां से हम प्रोसीड करेंगे तो 5 यहां था, ये 1 6 और ये 1 7, दैट मींस 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और tan स्क्वायर भी प्लस में है तो यानी कि हम लिख सकते 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। और अब हम अगर इस टर्म को आरएचएस से मिलाते हैं तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहां भी 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दैट मींस हम यहां से कह सकते हैं कि ये तो हमारा बिल्कुल क्या है आरएचएस है, और जब एलएचएस को प्रोसीड किए हमारा आरएचएस का वैल्यू आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट्स यदि हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखें तो हमारा दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और हमें प्रूफ कर देना है 1/tan ए प्लस कॉट ए के बराबर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम अगर सॉल्यूशन में एलएचएस को प्रोसीड करना चाहें दैट मींस एलएचएस का टर्म क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ कॉसेक ए माइनस साइन ए और इनटू में है सेक ए माइनस कॉस ए। तो इसे हम प्रोसीड करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉस ए को लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, और इनटू में हो जाएगा सेक ए को लिखेंगे 1/cos ए माइनस cos ए, और यहां से हम प्रोसीड करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां से देखें तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, और साइन ए जब एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर एलसीएम क्या था तो कॉस ए था। अब यहां से अगर दोनों टर्म को गुणा कर देता है स्टूडेंट्स तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका वैल्यू है तो कॉस स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इनटू में हो जाएगा ये वैल्यू हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का, और नीचे में क्या आ जाएगा कॉस ए। दैट मींस इसे हम फिर से लिखना चाहें तो कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल, साइन ए से यहां का स्क्वायर कैंसिल, यानी कि यहां से जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस ए, और इनटू में क्या हो जाएगा साइन ए, यानी कि यहां से वैल्यू हमारा आ रहा है कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम आरएचएस को प्रोसीड करना चाहते हैं तो आरएचएस में देखेंगे स्टूडेंट्स तो आरएचएस का क्या वैल्यू दिया हुआ है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये हमारा आरएचएस का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम आरएचएस को भी प्रोसीड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और प्लस में कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर से अगर हम यहां पे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा 1/, यहां से अगर एलसीएम देखें तो क्या हो जाएगा cos a इंटू साइन ए,
और यहां से देखेंगे तो cos A इंटू साइन ए, तो एलसीएम आ गया। cos A से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो cos A कैंसिल आउट, बचेगा साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, प्लस यहां से साइन ए कैंसिल आउट, बचेगा cos A इंटू cos A क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ए। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, फिर से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट मींस यहां से भी क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा cos A इंटू साइन ए। दैट मींस यहां से हम इसे प्रोसीड करके लिख सकते हैं 1 अपॉन इतना, दैट मींस ये टर्म हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा cos A इंटू साइन ए, यानी कितना टर्म आ जाएगा। तो अगर हम यहां से LHS का वैल्यू देखें तो cos A इंटू साइन ए, RHS का वैल्यू देखें तो cos A इंटू साइन ए। दैट मींस यहां से LHS का वैल्यू, LHS को प्रोसीड करने के बाद हमारा cos A इंटू साइन ए आ रहा है, RHS को भी प्रोसीड करने के बाद हमारा टर्म cos A इंटू साइन ए आ रहा है। दैट मींस यहां लिखेंगे here LHS that is equal to RHS, दैट मींस LHS जो है वो RHS के बराबर आ जा रहा है। और इसी चलते हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आइडेंटिटी दिया हुआ है ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा टर्म जो है इसमें 3 टर्म दिए हुए हैं और तीनों टर्म को हमें बराबर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स हम इस टर्म को लेकर के चले और अगर ये टर्म आता है तो भी हमारा प्रूफ हो जाता है, ये टर्म को लेकर के चले ये टर्म भी आ गया तो भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। दैट मींस हम कह सकते हैं कि एक टर्म को अगर हम प्रोसीड करते हैं और उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक टर्म अगर हमारा आ जाता है तो वो हमारा प्रूफ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे फर्स्ट टर्म मान लें और इसे सेकेंड टर्म मान लेते हैं और इसे अगर हम थर्ड टर्म मान लें तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म को हम प्रोसीड करते हैं तो हमारा अगर सेकेंड या थर्ड दोनों में से कोई भी टर्म आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया। और अगर हम सेकेंड टर्म को लेकर के चलते हैं और इसका वैल्यू भी फर्स्ट टर्म के बराबर या तो फिर थर्ड टर्म के बराबर आ गया तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हम यहां लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स LHS को, LHS कहने का मतलब ये फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा LHS हो जाएगा, सेकंड टर्म जो होगा मिड टर्म हो जाएगा, एम्प्टी दैट मींस मिड टर्म हो जाएगा, और थर्ड ये जो होगा हमारा बिल्कुल RHS हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम LHS को लेकर के चलते हैं तो हमारा टर्म दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं, यहां से एलसीएम देखेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए और यहां से देखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अगर हम यहां पर इसमें एलसीएम देखें तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो साइन स्क्वायर ए आ जाता है और साइन स्क्वायर जब एलसीएम आ गया तो यहां से देखेंगे तो ये टर्म हमारा आ जाएगा कितना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहां से ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स यहां से अगर हम प्रोसीड करते हैं तो देखेंगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट मींस 1 अपॉन cos स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। दैट मींस इसे हम लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा दैट मींस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर दैट मींस हम लिख सकते हैं किसके बराबर, तो tan स्क्वायर के बराबर। यानी कि यहां से हम LHS को लेकर के चले हमारा RHS का टर्म आ गया, दैट मींस हमारा ये क्या हो जाएगा बराबर क्या लिख देंगे RHS और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। ये तो हमारा LHS को लेकर के चले RHS आया तो ये कहने का मतलब ये दोनों तो हमारा बराबर है, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। लेकिन अब ये दोनों बराबर है कि नहीं है ये हमारा प्रूफ नहीं हुआ है। तो अब हम मिड टर्म को लेकर के चलते हैं। यदि हम इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो cos स्क्वायर और cos का एलसीएम जो हो जाएगा वो cos स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर में जब cos स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो हमारा कितने टर्म में एक बार में, और 1 इंटू 1 क्या 1 माइनस में cos से cos स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो cos टाइम में, और cos से जब न्यूमरेटर में गुणा करें तो हमारा टर्म आ जाएगा 2 sin a cos a। ये तो हमारा ऊपर का न्यूमरेटर का दैट मींस आया। अगर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो sin स्क्वायर और sin a का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर जब एलसीएम आया है तो sin स्क्वायर a से sin स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम में, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस sin a से sin स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो sin a टाइम में, और sin a इंटू इतना करेंगे तो हमारा टर्म आ जाएगा 2 sin a cos a।
तो अगर इतना आया है स्टूडेंट्स तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे में क्या कॉस स्क्वायर ए, और ये जो टर्म नीचे में था ये ऊपर में चला जाएगा, यहां से लिखेंगे ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए, यानी कि यहां से हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां भी 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, दैट मींस ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाता है और बच जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दैट मींस इसे हम लिख सकते हैं क्या चीज, तो tan स्क्वायर ए, यानी कि ये भी हमारा किसके बराबर आ रहा है, तो आरसीएस के बराबर आ रहा है। दैट मींस ये टर्म भी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यानी कि हम यहां देखें एलएचएस को अगर प्रोसीड किए तो हमारा आरसीएस के बराबर आ गया। यहां अगर हम मिड टर्म को भी प्रोसीड कर रहे हैं तो ये भी हमारा आरसीएस के बराबर आ जा रहा है, यानी कि ये वैल्यू भी इसके बराबर है, ये वैल्यू भी इसके बराबर है। दैट मींस अगर ये दोनों टर्म इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा आज का सेशन खत्म हो जाता है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्लास 10th के चैप्टर्स को देखेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।